एवरीवन, जय हिंद। अभी हम कहानी उस मोड़ पे छोड़ के गए थे जहाँ पर लड़का लड़की ने ये डिसाइड कर लिया था कि भाई अब वो मरेंगे। तो उसके लिए उन्हें वापस अपने शहर आना था, क्योंकि उन्होंने जो मरने का जो स्पॉट चूज़ किया था वो प्रयागराज में ही जो जगह है यमुना पुल नया वाला। दोनों आ गए। अब दोनों ने डेट भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया है। आज अपने अपने घर से दोनों निकले। अलग अलग रहते हैं, अलग अलग निकले। लड़का जब घर से बाहर निकला तो अचानक ऐसा हुआ कि उसकी बाइक के आगे एक बिल्ली आ गई। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। जैसे हम हिंदुस्तानी इस चीज़ पर बड़ा बिलीव करते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो एक अशुभ लक्षण है। कल एक वर्ड किया था हमने, ऑस्पिशियस, उसी का अपोजिट वर्ड है ये इनऑस्पिशियस, यानी जो अशुभ हो उसे हम कहते हैं इनऑस्पिशियस या ओमिनस। ओमिनस। लड़के ने सोचा यार बिल्ली रास्ता काट गई, ये कहीं कोई अपशगुन तो नहीं है। हालांकि थोड़ा सा हिचका, लेकिन फिर चला गया। लड़की भी घर से निकली और इत्तेफाक देखिए कि लड़की के भी रास्ते में बिल्ली आ गई और उसे लगा कि कहीं ये बैड ओमेन तो नहीं है। ओमेन, ओमेन का मतलब होता है पोर्टेंट। पोर्टेंट यानी कि भविष्य के अच्छे या बुरे लक्षण, दैट इज कॉल्ड शुभ या अशुभ लक्षण। ओमेन, गुड ओमेन। जैसे हम लोग मानते हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो बैड ओमेन है, और जैसे एक नीलकंठ पक्षी दिख गया तो ये एक अच्छा ओमेन है। तो लड़की का भी बिल्ली रास्ता काट गई है, अब उसको भी लगा यार ये कहीं बैड ओमेन तो नहीं है। ओमिनस अशुभ, इनऑस्पिशियस, और ओमेन इज ओमेन, गुड ओमेन और बैड ओमेन दोनों ही हो सकते हैं। आप गुड और बैड लगाकर इसको शुभ या अशुभ बना सकते हैं। फिलहाल दोनों निकले घर से, पहुंचे वहां पर, दोनों मिले, बातचीत की थोड़ी, और थोड़ा दोनों ने डिसाइड किया कि अब क्या करना है। लड़के ने लड़की से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने मरने का फैसला क्यों लिया, मरना ज़रूरी है क्या? लड़की ने कहा सुनो, मैं ना पुनर्जन्म पे विश्वास करती हूँ, री इनकारनेशन। री इनकारनेशन, गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि सिर्फ आत्मा जो है वो आत्मा वही रहती है, बस शरीर अलग अलग धारण करती है। री इनकारनेशन, इसको हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, ट्रांस का मतलब होता है दूसरी जगह। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, आत्माओं का स्थानांतरण। लड़की ने कहा सुनो, मैं पुनर्जन्म में, रीबर्थ, री इनकारनेशन को आप इजी वर्ड में रीबर्थ भी कह सकते हैं। मैं पुनर्जन्म में विश्वास करती हूँ और मुझे पता है कि अगर हम साथ मरे तो फिर हम अलग शरीर धारण करेंगे और फिर मिलेंगे, और साथ मर रहे हैं तो साथ हमें जो शरीर भी है वो साथ में ही मिलेगा। लड़के ने कहा ठीक है, तुम्हें जब इतना विश्वास है तो ठीक है, हम मरेंगे ही, क्योंकि फिर हम री इनकारनेशन या रीबर्थ तो लेंगे ही लेंगे। अब हो गया, थोड़ी बातचीत भी हो गई, सब कुछ हो गया। लड़के ने कहा तो अब क्या करें? लड़की ने कहा भाई अब तो मरना ही है बस। लड़की ने कहा सुनो, थोड़ी सी एक उत्सुकता है मेरी। उत्सुकता, इसे हम कहते हैं इनक्विजिटिवनेस। इनक्विजिटिवनेस, इनक्विजिटिवनेस का मतलब होता है जागरूकता, या इसे हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। लड़की ने कहा मुझे थोड़ी सी जिज्ञासा है या उत्सुकता है कि ये जो हम जो इस पुल से जो हम कूदेंगे, ये जो पुल है जहाँ से हम कूदने वाले हैं, और ये पानी है, यहाँ जो हम जाएंगे कूदेंगे इसमें, तो हमारा शरीर जाएगा कहाँ पे? लड़के ने कहा अरे इतना नहीं समझती हो, हमारा शरीर सबसे जो धरातल है, इस वर्ड को हम कहते हैं नदीर। नदीर, दैट इज लोएस्ट पॉइंट, द लोएस्ट पॉइंट, जो सबसे लो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं नदीर। अगर आप जिंदगी में भी
बहुत बुरा दौर चल रहा हो, अगर आप अपने करियर में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में अभी अपने आप को लोएस्ट फील कर रहे हैं, तो वहां पर भी हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं कि ही या शी इज एट निधि ऑफ हिज करियर। लड़के ने कहा हमारा शरीर एकदम लोएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा। लड़की ने कहा अच्छा, और हमारी आत्मा, कहा हमारी आत्मा हाईएस्ट पॉइंट पे चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। जो हाईएस्ट है दैट इज कॉल्ड जेनिथ, और जो लोएस्ट है दैट इज कॉल्ड नदीर, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड हैं। लड़की ने कहा अच्छा, ऐसा होगा कि हमारी बॉडी चली जाएगी लोएस्ट में और हमारी आत्मा चली जाएगी हाईएस्ट में। लड़के ने कहा हाँ। लड़की ने कहा तो चलो अब गुड बाय बोलें। अब गुड बाय बोलें, अड्यू। अड्यू, अड्यू का मतलब होता है गुड बाय, गुड बाय। जब हम किसी से अंतिम विदाई लेते हैं तो अड्यू, विदाई भी कह सकते हैं, अड्यू। कहा विदाई लेते हैं, कहा हाँ चलो अब गुड बाय, अब दूसरे जन्म में मिलेंगे, हो गया। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति, टेंडेंसी, आदमी की जो प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति कि वो स्वभाव से ही शंकालु प्रवृत्ति का होता है, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल हुआ क्या, अब जब कूदने वाले हैं तो लड़के ने लड़की से कहा कि कूदो। लड़की ने लड़के को घूर के देखा, कही पहले तुम कूदो। वो बोला नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट। बोली अच्छा, वैसे तो जब हम कभी घूमने जाते हैं तो कहते हो मैं आगे चलूंगा तुम पीछे चलो, और अभी कह रहे हो कि लेडीज फर्स्ट, तुम पहले कूदो। और दोनों ही स्केप्टिकल हैं, दोनों के ही मन में शंका थोड़ी सी जाग चुकी है। लड़का सोच रहा है यार पहले मैं कहीं कूद गया, और ऐसा मानते हैं कि लड़कियां थोड़ी डरपोक प्रवृत्ति की होती हैं, लड़कियां माइंड ना करें, सिर्फ कहानी में कह रही हूं, तो ऐसा ना हो कि ये डर के मारे कूदे नहीं। लड़की भी सोच रही है भाई पहले मैं कूद जाऊं, और कहीं ऐसा ना हो कि ये ना कूदे तो मेरा कूदना वेस्ट हो जाएगा। और दोनों इसी उलझन में हैं, और अंत में क्या हुआ इसके लिए फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि दोनों कूदे या नहीं कूदे। फिलहाल जरा हम वर्ड्स देखेंगे। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ, दैट इज इनऑस्पिशियस। ओमन का भी मतलब होता है शुभ या अशुभ लक्षण। आप गुड या बैड, इसके आगे आप वर्ड लगाकर शुभ या अशुभ बना सकते हो। री इनकारनेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। इनक्विजिटिवनेस या क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा। नदी का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट, और जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ की अगर हम बात करें तो इस वर्ड के बहुत सारे साइनोनिम वर्ड हैं जेनिथ, और ये एग्जाम में भी बहुत आता है। जेनिथ, एक्मे, एक्मे, पिनाकल, पिनाकल, और समिट, समिट, ये स्पीक, पीक, टॉप, ये सारे वर्ड इसी के साइनोनिम वर्ड में आते हैं। जेनिथ, एक्मे, पिनाकल, समिट, पीक और टॉप। याद कर लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास अड्यू। अड्यू का मतलब होता है गुड बाय, गुड बाय। और टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति। और स्केप्टिकल का मतलब होता है शंका, शंका करना। अब मानव जो है, मानव के मन में 100% कभी भी ट्रस्ट नहीं होता, थोड़ा सा तो हम शंका करते ही हैं। और अगर कोई 100% शक करता है तो उसे हम कहते हैं सिनिक। कई लोग सिनिक जो होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं दुनिया में कोई आदमी अच्छा नहीं है। वो 100% लोगों को बेईमान मानते हैं, कहते हैं 100% लोग बेईमान होते हैं। ये वर्ड याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रामर में जब मिक्स होता है तो एक हम पढ़ेंगे आगे चलकर एडजेक्टिव में लिटिल और अ लिटिल, वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सिनिक, स्केप्टिकल जो थोड़ी शंका करते हैं, और सिनिक जो कहते हैं कि 100% लोग जो हैं वो बेईमान होते हैं।
तो हमारे लड़का लड़की जो हैं, हमारे प्रोटैगोनिस्ट, वो इसी बात पे थोड़े उलझे हुए हैं कि पहले कौन कूदेगा, पहले कौन कूदेगा। अब क्या हुआ ये तो हम अगले अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेंगे और पिछले वर्ड्स भी रिवाइज कर लीजिएगा।